बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। मौज़ूअ गुफ्तगू मुताहरात और मुताहरात में से पहले मरहले में जिस मुताहिर का यानी पाक करने वाले का ज़िक्र किया जाता है वो है पानी। अब तक कुछ मसाइल तहारत से मुताल्लिक़ पानी के बयान हुए, उन्हीं मसाइल में से चंद मसाइल बाकी हैं जो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। अगर एक ऐसी ज़मीन कि जहाँ पर कुछ कंकर हैं या रेत वाली ज़मीन है वो नजिस हो जाए, तो अगर उसे पाक करना चाहें तो उस पर पानी डालें और पानी जज़्ब हो जाएगा, और जब पानी जज़्ब हो के नीचे चला जाएगा तो ऊपर की जगह पाक हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि पहले वहाँ से ऐन निजासत को हटाया जाए, फिर उसके बाद पानी डाला जाए। अगर कलील पानी डाला जा रहा है तो कम से कम 2 दफ़ा और बेहतर है कि 3 दफ़ा। लेकिन क्योंकि पानी नीचे चला जाएगा तो नीचे वाली जगह नजिस रहेगी। अगर कुर पानी से उस जगह को पाक किया जाए तो इस सूरत में मिट्टी का ऊपर का हिस्सा भी पाक हो जाएगा, और नीचे के बारे में ये सवाल किया जाएगा क्या निजासत वहाँ पर मुंतकिल हुई। अब अगर निजासत नीचे चली गई तो नीचे का हिस्सा नजिस रहेगा, चाहे कुर पानी ही से पाक क्यों ना किया जाए। लेकिन अगर निजासत ऐन निजासत हटा दी थी और फ़कत नजिस पानी गया, और ये पानी ऐसा था कि जिसमें ना निजासत की बू थी, ना रंग था, ना जायका था, तो ये नीचे वाला पानी भी पाक माना जाएगा। लेकिन कब कि जब ये कुर पानी। लेकिन जो आम घर में फ़र्श हैं, चाहे वो मोज़ाइक हो या मार्बल हो या किसी और किस्म का फ़र्श हो, तो उसे पाक करने का तरीक़ा यही है कि वहाँ पर पानी डाला जाए और डालने के बाद पानी को बहा दिया जाए। अब वो पानी किसी नाली के ज़रिए से बहे या ये कि किसी कपड़े से उस पानी को उठाया जाए। बस जिस ज़मीन पे पानी डाला गया वो तो पाक हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे जाके वो रुका रहेगा वो नजिस मानी जाएगी। बस निजासत हटाने के बाद ज़मीन को एक दफ़ा धोया जाए और पानी को हटा दिया जाए, और फिर दोबारा धोया जाए और फिर पानी को हटा दिया जाए, और बेहतर है कि तीसरी दफ़ा भी पानी डाला जाए, तो कहा जाएगा ऐसी सूरत में कि ज़मीन पाक हो गई। लेकिन अगर कुर पानी से उसे पाक करना है और इन ऐन निजासत को पहले मरहले में, जैसा कि पहले तवज्जो दिलाई हमने कि हटाना है, अब हमने ऐन निजासत यानी जो भी निजासत थी, पेशाब या कोई और निजासत, वो हमने हटा दी और कुर पानी डाला, तो जैसे ही कुर पानी ज़मीन पे लगेगा और तमाम नजिस जगह पर फैल जाएगा तो वो पानी भी पाक रहेगा और ज़मीन भी पाक हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये गिलास से हमने पानी डाला नजिस ज़मीन पर, तो ये ज़मीन भी नजिस अभी तक है और ये पानी भी नजिस हो गया, लेकिन हमें पाक कपड़े से इस पानी को उठाना होगा। ये माना जाएगा एक दफ़ा, कब कि जब निजासत ना हो। अब हमने दोबारा पानी डाला और फिर एक पाक कपड़े से या उसी कपड़े को पाक कर कर इस पानी को हमने उठा लिया, तो ये अब माना जाएगा कि 2 दफ़ा ज़मीन पानी से तर की गई और ये पाक हो गई। लेकिन अगर यही काम तीसरी दफ़ा किया जाए तो बेहतर है। लेकिन कुर पानी में फ़र्ज़ करें कि ये पाइप है और ये नजिस ज़मीन है, निजासत हमने हटा दी, कुर पानी से यहाँ पर पाइप से पानी दिया हमने, और जैसे ही ये पानी फैला, अब यहाँ पर कहा जाएगा कि ये पानी भी पाक है और ज़मीन भी पाक हो गई है। अब इस पानी को आप छोड़ दें तो भी ज़मीन पाक है, और इस पानी को आप उठा लें तो भी ज़मीन पाक है। फ़र्क क्या है कुर और खलील पानी में, कि कुर पानी क्योंकि कुर पानी है लिहाजा ये जो पानी गिरा हुआ है ये भी पाक है, क्योंकि कुर पानी में शर्त यह है कि जब तक रंग या बू या जायका ना बदले तो नजिस चीज़ से जुदा होने वाला पानी पाक माना जाएगा। लेकिन अगर कुर पानी का रंग या बू या जायका, अलबत्ता कौन सा रंग और कौन सी बू और कौन सा जायका, वो रंग व बू और जायका जो निजासत की वजह से बदले हों, अगर बदल जाएं तो वो पानी जितना भी हो वो नजिस माना जाएगा। बस फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर खून था, कुर पानी हमने यहाँ पर डाला और ये सारी जगह खून आलूद हो गई, तो अब इस सूरत में
इस तमाम जगह को नजिस माना जाएगा और ये पानी भी नजिस है, इसे हमें उठाना होगा। लेकिन यहाँ पर खून था, हमने किसी कागज़ या टिश्यू पेपर या कपड़े से या धो के इसको हमने साफ़ कर दिया है। अभी सफाई अलग चीज़ है, तहारत अलग चीज़ है। ये हमने जगह साफ़ कर दी है। अब कुर पानी जब हमने यहाँ पर डाला तो अब हमें देखना यह है कि यहाँ का रंग या बू या जायका खून से बदला या नहीं बदला। बस अगर नहीं बदला तो ये जगह भी पाक हो गई और ये पानी भी पाक है। लेकिन अगर कलील पानी हम डालते तो बावजूद ये कि पानी का रंग या बू या जायका ना बदलता, लेकिन क्योंकि जगह नजिस थी, जैसे ये पानी इस पर डला तो ये पानी भी नजिस हो गया। अब इसका तरीक़ा क्या होगा? किसी गीले, किसी खुश कपड़े से, पाक कपड़े से इस पानी को उठाया जाए, फिर दोबारा पानी डाला जाए, उसको उठाया जाए, और बेहतर है कि तीसरी दफ़ा पानी डाल के उसको उठा लिया जाए। किसी बर्तन में अगर किसी कपड़े वगैरह या किसी और चीज़ को पाक करना चाहें या ख़ुद बर्तन को पाक करना चाहें तो उसके दो तरीक़े हैं। उनमें से एक ये कि उसे पूरा का पूरा भरा जाए और बर्तन को खाली कर दिया जाए, फिर दोबारा भरा जाए, फिर खाली कर दिया जाए, और फिर दोबारा भरा जाए और फिर खाली कर दिया जाए। ये एहतियात खुसूसन बर्तनों के लिए है। अब अगर उस बर्तन में कपड़े हैं, यानी बाल्टी में कपड़े हैं, तो क्या किया जाए? निजासत निकलने के बाद, साबुन निकलने के बाद उस बाल्टी में पानी डाला और प्रेशर के ज़रिए से उसको निचोड़ दिया। निचोड़ने का एक तरीक़ा ये हो सकता है कपड़े को निकाला और निचोड़ दिया, और एक तरीक़ा ये हो सकता है कि बर्तन में उस कपड़े को दबाया और पानी गिरा दिया। फिर दोबारा पानी डाल के इसी तरह से करना है तो ये कपड़ा पाक हो जाएगा। बेहतर है कि 3 दफ़ा ऐसा किया जाए। अगर नमक या इसी किस्म की कोई और चीज़, नमक हो या गुड़ हो, अगर उसका ऊपरी हिस्सा नजिस हो जाए तो उसे ऊपर के हिस्से को पानी से पाक किया जा सकता है। लेकिन इसी तरीक़े से मिस्री अगर हो, वो नजिस हो जाए तो वो भी पाक हो जाएगी। लेकिन अगर नजिस नमक के पानी को फ़र्ज़ करें कि किसी प्रोसीजर के तहत क्यूब बना लिया जाए, या नजिस शक्कर के शीरे को क्यूब की सूरत में या किसी डले की सूरत में ले आएं, उसे अगर पाक करना चाहें और उसे पानी में से गुजारें और कहें कि ये पाक हो गया, वो पाक नहीं हो सकता। उसके पाक होने का कोई तरीक़ा नहीं, क्योंकि निजासत पानी की सूरत में उसमें दाखिल हो चुकी थी। अब जो हमने इसे क्यूब की सूरत दे दी तो पानी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, और जब पानी हर जगह पहुँचेगा तो वो डिज़ोल्व हो चुकी होगी। लेकिन अगर हम चाहें कि वो इसी तरह से क्यूब की सूरत में या डले की सूरत में रहे और पानी भी हर जगह पहुँच जाए तो ये बज़ाहिर जो है मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये चीज़ पाक नहीं होगी। ये थे मुख्तसर से मसाइल पानी से मुताल्लिक़। अलबत्ता यहाँ पर अभी हमने फ़कत थ्योरी बयान की और मसाइल को बयान किया। इंशाअल्लाह अगले मरहले में कुर पानी और कलील पानी और दीगर पानियों को प्रैक्टिकल के ज़रिए से दिखाया जाएगा किस तरह से किस चीज़ को पाक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कपड़े को कलील पानी से कैसे पाक किया जाए, कुर पानी से कैसे पाक किया जाए। इसी तरीक़े से कलील और कुर पानी से अगर किसी मशीन में कपड़े धोए जाएं तो कैसे पाक किए जाएं। कुर और कलील पानी से किसी ज़मीन को पाक करना हो, किसी मेज़ को पाक करना हो तो किस तरीक़े से पाक किया जाए, क्या उसका तरीक़ा है, जो पानी बचेगा उसका क्या हुक्म है। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएंगी। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मोहम्मद हमें अपनी, अपने रसूल, अपनी हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।